ये फटे पुराने कपड़े पहनी गांव की गलियों में घूम रही उस लड़की का नाम मीना था। उसके माता पिता नहीं थे। रिश्तेदारों ने उसे जिम्मेदारी नहीं बल्कि बोझ समझा। इसीलिए वो गांव के गली गली घूमकर भीख मांगती और अपना गुजारा कर रही थी। सड़क पर लगे पंप का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती। अरे बाप रे, आज इतनी भूख क्यों लग रही होगी। मुझे जल्द से जल्द देवी मासी के घर जाना होगा। वही तो है जो रात का बचा हुआ खाना मेरे लिए रखती है। ये सोचकर वो देवी मासी के घर जाने के लिए निकली। एक देवी मासी ही है जो देवता समान है। हाँ, पर इसका ये मतलब नहीं कि बाकी सभी राक्षस समान है। पर वो सब देवी मासी की तरह मेरे बारे में नहीं सोचती। वो बस कुत्ते के बारे में सोचती है। यूं वो मन ही मन सोच रही थी। कुत्तों का पेट भरना भी तो नेक काम ही होता है ना। अगर बाकी सारी औरतें ये नेक काम करती हैं, तो वो भी एक तरह से अच्छी ही हुई ना। यूं देवी के घर के सामने खड़ी वो मन ही मन सोच रही थी कि तभी देवी बाहर निकली। मुस्कुराती मीना को देख उसने पूछा, मीना तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार करती हुई बाहर निकली हूँ। इतने में तुम ही सामने आ गई। क्या कहूँ देवी मासी, मुझे पहले आपके पास ही आने का मन करता है। भले ही आप रात का बासी खाना देती हो, पर बहुत प्यार से देती हो, जिसे मैं पेट भर कर खाती हूँ। और मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। अरे ओ पगली, मुझे याद करके क्या मिलेगा तुझे? उस वेंकटेश्वर भगवान को याद कर लेना। तुम्हारी जिंदगी को ऐसे बदल देंगे कि भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी ना मासी, ना जाने क्या कहती हो। मेरी हालत को तो देखो, फटे पुराने कपड़े, मलिन सा शरीर जिसमें से बदबू भी आती है। भला मुझ जैसे भिखारन के पास वैकुंठ के स्वामी वेंकटेश्वर भगवान थोड़ी आएंगे। मीना, ऐसा नहीं कहते। भगवान अच्छे से जानते हैं कि कब किसको कितना मिलना चाहिए। वो तब दे देंगे। वो जब होगा देखा जाएगा मासी, पर अभी तो बहुत भूख लग रही है। जल्दी से मुझे कुछ दे दो ना, कोई भी सब्जी चलेगी। क्यों मीना, तुमने रात में नहीं खाया? नहीं मासी, किसी ने नहीं दिया। देवी को उस पर दया आई। उसने तुरंत ही थाली में परोसकर उसे खाना दे दिया। वहीं आंगन में बैठकर मीना ने जल्दी जल्दी भोजन कर लिया। देवी को ये देख बहुत बुरा लग रहा था। हमारी संतान हो नहीं रही, पर मीना को गोद लेने वाली बात से ये सहमत नहीं है। ना जाने ये कैसी लीला है वेंकटेश्वर भगवान की, जो इस लड़की को अपने माँ बाप से दूर कर दिया। मीना ने पेट भर खाया और उसी पेड़ के पास वापस लौटी। वहाँ ठंडी हवा चल रही थी तो मीना को सोने का मन कर रहा था। पर इतने में वहाँ से गोपाल नाम का एक वृद्ध आदमी चलता हुआ आ रहा था, जिसके हाथ में वेंकटेश्वर भगवान की तस्वीर थी। मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या तुम थोड़ा पानी दोगी? जैसे ही गोपाल ने उससे पानी मांगा, मीना हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देख गोपाल ने पूछा, अरे बेटा, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मैंने तो कोई चुटकुला नहीं सुनाया। दादाजी, ये चुटकुला नहीं तो और क्या है। मैं खुद यहाँ पर मांग कर अपना गुजारा करती हूँ, और आप हो कि मुझे से मांग रहे हो। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे पास पानी नहीं तो मना कर दो। यूं हंसने की क्या जरूरत, प्यास से गला सूखा जा रहा है। उस बूढ़े की हालत देख मीना को भी बुरा लग रहा था। दादाजी, आप यहीं रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। वो दौड़कर पड़ोस वाले घर में गई और वहाँ से पानी मांगकर गोपाल के लिए लाई। मीना ने उसके हाथ में रहे वेंकटेश्वर भगवान की तस्वीर को देखा। दादाजी, इस फोटो में वेंकटेश्वर भगवान ही है ना? ये भगवान वेंकटेश्वर जी ही है, आपदाओं को दूर करने वाले, सुख समृद्धि देने वाले। गोविंदा गोविंदा। यूं उनका नाम ले रहा था। यहाँ आप और वहाँ देवी मासी, दोनों इन्हीं की बातें करते हैं। भला ऐसा क्यों? वो आपदाओं को दूर करने वाले भगवान हैं। मेरी बीमार पत्नी की सेहत ठीक हो जाए, इसके लिए मन्नत मांगकर मैं चढ़ाई करने जा रहा हूँ। आपके ऐसा करने से दादी जी ठीक हो जाएंगी, या वेंकटेश्वर भगवान ही उन्हें ठीक कर देंगे? अगर कोई पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उन्हें मानकर उनकी पूजा करे, तो अपने दुख, दर्द, क्लेश, रोग सभी हर लेते हैं भगवान। तो क्या अगर मैं भी आपकी तरह तस्वीर पकड़कर भगवान से ये कहूँ कि मुझे माता पिता दे दे, तो क्या वो मुझे माता पिता देंगे? पूरे विश्वास के साथ करोगी तो ऐसा जरूर होगा। गोपाल की कही बात को मानकर मीना ने भी अपने हाथ में भगवान की एक तस्वीर ले ली और उनके साथ साथ चल पड़ी।
यूं पैदल चलकर वे दोनों एक दिन मंदिर पहुंच ही गए। मीना ने आंखें मूंद कर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, पर जैसे ही उसने आंखें खोलकर देखा, उसके साथ आए गोपाल जी वहाँ नहीं थे। वो चारों ओर देख रही थी कि तभी वहाँ पर वीर और सुजाता नाम के पति पत्नी आए। बेटा, आज के बाद तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हारे माता पिता। अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। वे दोनों मीना को अपना कर अपने साथ ले गए। मीना मन ही मन गोपाल का आभार मान रही थी।